के सभी भक्तजनों को राधे राधे राधे। आप सब ठीक ही होंगे, भगवान की कृपा आप पर सब बनी रहे, कान्हा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए 5वें अध्याय का जो भाग रह रहा है उसे हम सुनते हैं। सभी को राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। सभी भक्तजनों को राधे 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 राधे। ये विष्णु पुराण है, इसमें भगवान की सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। यह मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। इसमें सारी सच्चाई और भक्ति है। बोलो हरि बोल, विष्णुपति लक्ष्मी नारायण की जय। आइए सुनते हैं। देखिए 5वें अध्याय का आधा जो भाग रह रहा था, आधा मैंने कल सुना दिया था, आधा आज सुनाती हूँ। बोलो विष्णुपति नारायण की जय। फिर ब्राह्मण जी ने एक और रजो मात्र तमक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्राह्मण जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उससे बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं फिर ब्रह्मा जी ने कहा एक और रोज मात्र तक शरीर धारण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुरक्षा उत्पन्न किए शुरुआ से काम की उत्पत्ति हुई तथा भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े क्रूप और बड़े दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से भी जिन्होंने ये कहा कि ऐसा मत करो, उनकी इसकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा कि हम खाएंगे, वे खाने वाले वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने के सिर से गिर गए। फिर उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए। जो ब्रह्मा जी के बाल गिरे नीचे और उनसे फिर द्वारा सिर से बाल उत्पन्न हुए, उनके शरीर के ऊपर चढ़ने वाले जो उत्पन्न हुए वो सर्प कहलाए। और नीचे गिरने के कारण अही कहे गए। तुरंत जगत रहिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिस कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले और मांसाहारी हुए। फिर गान करते हुए उस समय उनके से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। वे द्विज वाणी के उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहलाए। ये गंधर्व देवता है। इनकी सबकी रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी शू कहते हैं जो नारायण है, न नारायण से प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की, जो कण कण के श्यामी, सब पदार्थ के उत्तम स्वामी है। भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों के प्रेरित होकर पूर्व अपनी आयु से रचा। तदनंतर वे अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मरग, ऊंट, खच्चर और नयुक्त आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फूल, मूल, रूट, औषधि उत्पन्न हुए। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये सब गांव वाले रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं सरपद, बाघ आदि। दो खुर वाले वनगाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव और सातवें
सिरप, जो समुद्र में सिरप पाए जाते हैं, सिरप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व से ब्रह्मा जी ने गायत्री जी शीर्षाओं रथ रचना की, अग्निष्टम योगों को निमित्त किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद और स्तोम से ब्रह्मसाम और उसकी रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगत संधि, सप्तम 10 उत्तम, वैरूप और आदित्य रथ उत्पन्न हुए तथा उत्तर मुख से उन्होंने एकाविदित स्तोम, अर्थवेद, सुवेद, अनुच्छुद, वैराज आदि की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने शरीर से सम्मत ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदि कर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर और पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ किया। कल्प के आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अति नित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें भी जिनके जैसे कर्म पूर्व कल्प में थे, पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में ही फिर प्रवृत्ति होगी। जैसे हमारे इस जन्म के कर्म है, और यदि संसार प्रलय हो जाता है तो हमारे जैसे कर्म है, उसी कर्म के हिसाब से हमारी रचना होगी। ये नहीं कि हमारे ये पूर्व कर्म खत्म हो जाएंगे, उसी जो हमारे यहाँ मरने के बाद जो कर्म है वो वहीं से फिर शुरू होंगे। जैसे जैसे पूर्व कल्प में थे, पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, सत्य, मिथ्या, ये सब अपनी पूर्व भगवान भावना के अनुसार ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर से आदि में भिन्नता और विभाग को उत्पन्न किया। उन्हीं के कल्प में आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथायोग कर्मों को उन्हीं के निर्देश किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के समान पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववर्ती रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में उनके पूर्व भाव में ही देखे जाते हैं। सुशिक्षा सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति है। ये युग ब्रह्मा जी सूर्य शक्ति के सृष्टि के आरंभ में प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बार बार इस प्रकार सृष्टि की रचना की जाती है। जैसे हमारे पूरे कर्म हैं वैसी हमारी रचना की जाती है। प्यारे भक्तों, इसलिए हम अच्छे बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, जैसे हमने कर्म किए उसका फल तो हर जीव को मिलेगा ही मिलेगा। यही सृष्टि की रचना है। हाँ, बोल दो ना, बोल दो। कल सुनाया जाएगा 6वां अध्याय, व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। हरे हरे, राधे राधे, हरि बोल। सभी भक्तजनों से राधे राधे। अब हम 5वां अध्याय समाप्त हुआ, अब 6वां अध्याय कल को सुनाएंगे। जय श्री राधे राधे।